नमस्ते, वेलकम टू रियल बात। मैं पवन श्वाच। आज मैं आपके साथ डेली की रूटीन शेयर करूंगा और उससे पहले मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि एक घड़े के ऊपर जौ या गेहूं कैसे उगाते हैं और उसके फ़ायदे क्या हैं। गेहूं, अगर घड़े के ऊपर गेहूं उगाते हैं, जौ उगाते हैं, तो उससे पानी घड़े के अंदर ठंडा रहता है और एक आप उस जौ या गेहूं के जवारे को पी भी सकते हो जूस बना के, जो कि बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। आजकल कौन नहीं जानता है, सबको पता है कि गेहूं के जवारे का जूस के कितने फ़ायदे हैं। तो पहले मैं उसी की वीडियो शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, फिर आगे की डेली की रूटीन की वीडियो में शेयर करूँगा। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। ये चिकनी मिट्टी है, 1 घंटे पहले भिगो दिया था इसको। अब ये अच्छे से पानी पी लिया इसने। अब इसको हाथ से अच्छे से मथ के और इसके अंदर जौ मिला लिए। ये जौ हैं, इनको मिट्टी के अंदर ही मिला लेंगे। उसके बाद इसका घड़े के ऊपर लेप कर देंगे। एक घड़े के लिए 1 किलो मिट्टी काफ़ी है और 200 ग्राम के आसपास जौ। कम ज़्यादा रहे तो देख लेना, बाकी इतना लग जाएगा। इसको अगर चिकनी मिट्टी है तो जौ को उसके अंदर ही मिला लेना है, या फिर गेहूं आपके पास जौ अवेलेबल नहीं है तो गेहूं भी ले सकते हैं। और अगर चिकनी मिट्टी नहीं है, सादी मिट्टी है, तो उसको पहले ऐसे लेप लगा लेना है मिट्टी का घड़े के ऊपर, और फिर उसके ऊपर एक लेयर हाथ से ही ऊपर, बिल्कुल मिट्टी के ऊपर जौ की या गेहूं की लेयर बना देनी है। क्योंकि चिकनी मिट्टी के अंदर मिलाने से कोई दिक्कत नहीं है, चिकनी मिट्टी पकड़ ज़्यादा करती है और जब जौ उगेगा तो वो इसको उखाड़े नहीं पाएगा चिकनी मिट्टी को। और अगर सादी मिट्टी रहेगी तो वो उखाड़ देगा और वो गिर जाएगी। एक बार अगर जौ उग जाता है तो उसके बाद जड़ें जो है वो पकड़ बना लेती हैं बाद में, तो मिट्टी को घड़े के ऊपर वो बहने नहीं देती हैं। नहीं तो इसके ऊपर पानी डलता है तो सादी मिट्टी का बहने का खतरा रहता है उगने से पहले। उगने के बाद तो नहीं बहने देता है, फिर तो पकड़ बना लेता है। तो इसलिए अगर चिकनी मिट्टी नहीं है तो उसके ऊपर लेयर लगानी है, ऐसे मिट्टी का लेप लगा के, और फिर ऊपर उसको एक लेयर जौ की लगा देनी है। ऊपर दिखता रहेगा, उसको मिट्टी के अंदर धंसाने की ज़रूरत नहीं है, ऊपर ही दिखता रहेगा। कोई खास बात नहीं है, बस हल्का हाथ से दबाव दे दो, आधा अंदर चला जाए आधा बाहर रहे, ऊपर दिखता रहे जो, कोई दिक्कत नहीं है, उग जाएगा। और अगर चिकनी मिट्टी है तो अंदर मिला के लेप लगा दो घड़े के चारों तरफ। और ये सूखनी नहीं चाहिए मिट्टी, हर रोज़ इसके ऊपर पानी डालना चाहिए। देखते रहना है कि कहीं सूख तो नहीं गई। ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, बस गीला रहे, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया से उगेंगे जो। सादी मिट्टी है तो आप इसके ऊपर पहले मिट्टी का लेप, फिर एक लेयर जौ की या गेहूं की, फिर उसके ऊपर एक जूट की बोरी भी का टुकड़ा भी लगा सकते हैं। उससे मिट्टी बहती नहीं है, मजबूती हो जाती है। और अगर मिट्टी का उसका जूट की बोरी का टुकड़ा नहीं लगाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया से उगेंगे। अगर अवेलेबल है तो आप लगा सकते हैं कि मिट्टी न बहे, घर में गंदा ना हो, उसके लिए। 4-5 दिन में आप इनको कोपलें देख सकते हैं, उगने स्टार्ट हो जाते हैं ये। और 12 दिन पे, 13 दिन पे कटाई शुरू कर सकते हैं जूस के लिए। 3 कटाई हो जाती हैं। 20 दिन के करीब एक आदमी के लिए जूस हो जाता है। ये घड़े के आधे से 2 उंगली नीचे तक मिट्टी का लेप लगा दिया है और ये 15 दिन के हो गए हैं। 15 दिन बाद भी आप कटाई शुरू कर सकते हो, लेकिन 12-13 दिन पे कटाई शुरू कर दोगे तो 3 कटाई हो जाएंगी और जूस जो है एक आदमी के लिए 20 दिन के करीब जूस हो जाता है। बहुत हेल्दी होता है जूस और पानी भी बहुत ठंडा रहता है इसके अंदर, और ये देखने में बहुत सुंदर लगता है। और एक मिट्टी से जुड़ाव भी बन जाता है घड़े का पानी पीने का। और फ्रीज का पानी सब पसंद भी नहीं करते हैं, तो घड़े का पानी पिया जा सकता है ठंडा। अगर आपका कोई सवाल है इस बारे में, अगर आपको कोई बात समझ नहीं आई है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट का ज़रूर जवाब दूंगा। और आप भी उगा कर देखना, बहुत सुंदर लगता है घर में रखा हुआ घड़ा ये। अब मैं इसकी कटाई करके इसका जूस पिलाऊंगा मेरी माँ को,
और फिर जाऊंगा खेत में। व्हीट ग्रास का जूस सुबह खाली पेट ही पीना होता है। छः सवा छः बजे के आसपास हम खेत में आ जाते हैं। और ये कॉटन की फसल है, बाड़ी बोलते हैं इसको। इससे खरपतवार निकालने का काम शुरू कर रखा है हमने। अभी हल्की बारिश हो गई थी तो खरपतवार को निकाल रहे हैं। खरपतवार होने से पैदावार में घटोतरी हो सकती है, इसलिए ये लगातार चलता है काम। बारिश हो जाएगी तो काम नहीं चलेगा, खेत के अंदर तो नहीं करेंगे, नहीं तो रोज़ कुछ न कुछ थोड़ा बहुत रोज़ करना होता है, तभी जाके कॉटन की फसल पैदा होती है। ऐसा भी बोलते हैं अगर किसी के पास काम नहीं है तो कॉटन की बिजाई कर लो, क्योंकि इसके अंदर काम ही इतना होता है, रोज़ मेहनत करनी होती है इसके अंदर रोज़। गुड मॉर्निंग, नमस्ते। ये आधा एकड़ से ज़्यादा हो गई है अड़ाई से। ये कल ही लेके आए हैं 700 रुपये का, कर दिया इसने। 700 रुपये का काम करेगा ये, ऐसा औजार है। और अभी 9:30 पौने 10 का टाइम हो गया। अभी घर की तैयारी है, क्योंकि सुबह खाली पेट आते हैं, कुछ भी खा के नहीं आते हैं। नाश्ता और लंच अभी जाके इकट्ठा ही करेंगे। मौसम वैसे आज अच्छा है, ठंडी हवा चल रही है और काम करने लायक है मौसम तो। लेकिन सुबह खाली पेट आते हैं तो फिर अब इससे ज़्यादा लेट नहीं कर सकते, ये लास्ट है। अब घर की तरफ ही चलेंगे, शाम को आ जाएंगे। शाम को फिर दोबारा आएंगे खेत में। चल रहे हैं अभी। ये है ज्वार की फसल। ये जब पहले उग रही थी तो बारिश हो गई थी, इसलिए कमज़ोर है, कहीं उगी है कहीं नहीं उगी है। कॉटन की फसल तो हमने दोबारा बिजाई कर दी, इसको रख लिया था। ये मोटरसाइकिल के पीछे बग्गी है, ये अपना काम चलाने के लिए बना रखा है, जुगाड़ है। खेत में कोई सामान लेके आना हो, बैठ के आना जाना हो जाता है इसके अंदर। अपना काम चलाने के लिए जुगाड़ तैयार कर रखा है। ये भी ठीक काम करता है, इसके कारण भी बहुत सहूलियत हो गई है। कोई भी सामान लेके आना जाना हो 1-8 क्विंटल तक तो पहुंच जाता है आराम से। ये मेरी माँ सुबह दही के लिए दूध को जमा रही है, और इधर मेरी वाइफ सब्जी बना रही है। आज सब्जी में है छोले और राजमा, मिक्स सब्जी है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। छोटी 2 चम्मच हल्दी, धनिया,